हेलो हेलो हेलो। तो भाई वेलकम बैक टू माय चैनल यार। तो अपन एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है यार अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसके अराउंड कि भाई बाइस क्या है, वेरिएंस क्या है, अंडर फिटिंग क्या है, ओवर फिटिंग क्या है, मतलब ये सब चीज़ें क्या है और कौन किससे रिलेटेड है। तो भाई मैं तुम्हें आज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और तुम्हें इस वीडियो के बाद भाई ना कोई आर्टिकल ना कोई वीडियो कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तुम्हें देखना है, तुम्हारी मर्जी है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि देखो, जब भी हमारा मॉडल बनता है, एमएल मॉडल बनता है, तो हम डेटा को क्या करते हैं, दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो भाई ये मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सपोज 60 20 और 20। ठीक है, तो ये क्या किया, ये है तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, ये है तुम्हारा टेस्टिंग डेटा और ये है तुम्हारा वैलिडेशन सेट या वैलिडेशन डेटा। तो क्या करते हैं, हम एमएल मॉडल को ट्रेन करते हैं 60% डेटा पे हमने ट्रेन किया मस्त। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमने ट्रेन किया मॉडल को, हमने सिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर तुमने टेस्ट किया, टेस्ट करके तुम्हें पता चला कि यार एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है। तो तुम क्या किया, तुमने रीआइट्रेट किया, तो मॉडल के पास वापस गए कि भाई मैं थोड़ा फीचर इंजीनियरिंग ठीक कर लेता हूँ, कुछ और फीचर्स में ऐड कर देता हूँ या ऐसे ऐसे कुछ करता हूँ। तो मतलब बेसिकली मैं अपने मॉडल को थोड़ा इंप्रूव करता हूँ। फिर तुमने टेस्ट किया, फिर मस्त आई एक्यूरेसी, फिर तुम जाते हो वैलिडेशन सेट पे एट द एंड कि भाई अब देखते हैं मॉडल बिल्कुल रियल वर्ल्ड डेटा पे काम कैसे करता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये छोटी सी बात थी जो मेरे को वीडियो मतलब स्टार्ट करने से पहले बतानी थी। ठीक है, एज एग्जाम्पल। अब देखो, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई बायस क्या है, वेरिएंस क्या है और ये अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग से रिलेटेड कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं यार बायस की। अब देखो बायस क्या होता है, बायस कुछ भी नहीं है। तुमने एक एमएल मॉडल बनाया, तुमने एक एमएल मॉडल बनाया, ठीक है, तुमने उसे ट्रेन किया, तुमने उसे क्या किया भाई, ट्रेन किया। तुम्हारी एक्यूरेसी क्या आई, तुम्हारी एक्यूरेसी आई भाई 78%। 78%। तो अब ये क्या है, बायस इज बेसिकली जो भी तुम्हारा ट्रेनिंग सेट पे एरर आ रहा है, ट्रेनिंग सेट पे जो एरर आ रहा है उसी को हम बायस कहते हैं। यहाँ पे कितने का एरर है, यहाँ पे कितने का एरर है, 22% का, 22% का। ठीक है, तो यही है तुम्हारा बायस। ट्रेनिंग डेटा पे जो तुम्हारा एरर आता है उसी को हम बायस कहते हैं। इतना बस दिमाग में क्लियर रखना और कुछ नहीं तुम्हें ध्यान रखना। अब वेरिएंस क्या हो गया, फिर वेरिएंस क्या है। तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस बिल्कुल सिंपल टर्म से बताता हूँ भाई। वेरिएंस होता है, तुमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर तुमने मॉडल को टेस्ट किया। ठीक है, ट्रेनिंग में तुम्हारी एक्यूरेसी आई यार, छप्पर ही फाड़ दी तुमने 99%। ठीक है, टेस्टिंग में तुमने एक्यूरेसी आई यार, ओहो गड़बड़ हो गया, तो तुम्हारी आ गई 80%। अब ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 19%। ठीक है, यही हो गया 19% है, हाँ 19%। तो भाई ये हो गया क्या तुम्हारा, ये हो गया वेरिएंस। क्या हो गया, वेरिएंस। तो भाई बिल्कुल ही तुम्हें देखो सिंपल टर्म्स में बायस क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा पे जो हमारा एरर आया उसको क्या कहते हैं हम, बायस। ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के जो एक्यूरेसी या जो तुम कह लो तुम्हारे जो मॉडल का एक्यूरेसी आया उसमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस होता है मतलब टोटल एरर जो होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में, उसे हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी इज नोन एज वेरिएंस। अब इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर है कि भाई वेरिएंस क्या होता है और बायस क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग। अब अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होता है, अब सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम भाई, एक तुम्हारे टीचर है, उन्होंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए, ठीक है, कि भाई ये क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन्हीं में से मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, इन्हीं में से तुम्हारा क्लास टेस्ट आएगा, ये 10 सवाल है, इन्हीं में से तुम्हारा क्लास टेस्ट आएगा और तुम्हें बताना है, इन सब का आंसर्स तुम्हें देने पड़ेंगे क्लास टेस्ट में। तुम घर पे गए, 10 क्वेश्चन थे, तुमने चिल मारा, तुमने कोई पढ़ाई नहीं की, एक दिन पहले तुम थोड़ा मोड़ा पढ़ के चले गए और तुम्हारे मार्क्स आ गए मान लो 20 में से 12 नंबर। 20 में से क्या आ गए, 12 नंबर। तुमने क्या किया, तुमने भाई क्लास टेस्ट में ही खराब परफॉर्म कर दिया। तुमने क्या किया, क्लास टेस्ट में जो कि क्वेश्चंस तुम्हें पता थे पहले से, उसी में तुमने क्या कर दिया, खराब परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब मान लो, अब एक और सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि भाई तुम हो बिल्कुल तगड़े बच्चे, सर ने बोला कि बेटा ये 10 सवाल हैं, ये करके चले जाओ, क्लास टेस्ट में सब यही आएगा और तुम बिल्कुल तगड़ा। तुमने भाई घर गए, तुमने सारे पढ़ लिए, ठीक है, 10 के 10 सवाल तुमने रट लिए, सब तुम्हें याद हो गया। अब तुम गए क्लास टेस्ट में, तुम्हारे नंबर आ गए भाई 100, 100 में से 100, 100 में से 100 नंबर आ गए। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या किया, अब तुम्हें जितना डेटा दिया गया था, मतलब तुम्हें जितने क्वेश्चंस दिए गए थे सारे तुम पढ़ के गए थे, तुमने 100 में से 100 लिया है। बट अब पता है खेल क्या हुआ, अब खेल क्या हुआ, तुम बोर्ड का पेपर देने गए, तुम बोर्ड का पेपर देने गए। अब तुम सोच रखे मेरे तो भाई क्लास में मैं कितने 99 स्कोर कर रहा हूँ, 100 स्कोर कर रहा हूँ,
98 स्कोर कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 97 स्कोर कर रहा हूँ है। एक और सब्जेक्ट लेते हैं, 96 स्कोर कर रहा हूँ, पांचों सब्जेक्ट में ये मेरा स्कोर है, तो भाई बोर्ड में तो मैं फाड़ ही दूंगा। तुम बोर्ड में गए भाई, एक भी क्वेश्चन मैच ही नहीं किया, तुम पढ़ के कुछ और गए थे, आ कुछ और गया, तुमने बिल्कुल ही जाके क्या कर दिया भाई, अंडर परफॉर्म कर दिया। मतलब बिल्कुल तुम भाई छीछा इधर मचा के आ गए। तुम्हारे भाई किसी में आ रहे 78, किसी में आ रहे 75, किसी में आ रहे 68, किसी में आ रहे 70, किसी में आ रहे 81 भी आ गए, चलो किसी में। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सर ने जो पढ़ाया था वो क्लास टेस्ट में तो आया, बट वो आखिरी एग्जाम में नहीं आया। तो अब भाई ध्यान से एग्जाम्पल को दोबारा सुनना। पहले सिचुएशन क्या था, तुम्हें जितना पढ़ाया उतना पेपर में आ गया और तुम पूरा छाप के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने मस्त भाई पूरा तुम प्रिपेयर करके गए, जो जो सर ने बोला था सब तुम प्रिपेयर करके गए, तुमने छाप दिया, तुम 100 नंबर लिया। मतलब कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी सपोज 98 थी, क्या थी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी सपोज 98 थी, बट तुम टेस्टिंग गए, तुमने टेस्ट करने गए, तुम भाई आखिरी में बोर्ड का पेपर देने जाओगे, बोर्ड का पेपर देने गए और वहां तुम्हारे एक्यूरेसी अराउंड कितनी आ रही होगी, इसमें 75 के अराउंड आ रही है, 75 के अराउंड आई। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे तुम्हारा आ गया हाई वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और जब वेरिएंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं ओवर फिटिंग। क्या हो गया, ओवर फिटिंग, कि तुमने ट्रेनिंग डेटा पे ना कुछ ज्यादा ही ट्रेन कर लिया और ओवर फिट हो गए कि भाई जब मुझे ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट दिखेगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मेरे से कुछ नहीं होगा। कि तुम रट के चले गए सब, तुम रट के चले, तुमने समझने की कोशिश नहीं की, तुम रट के चले गए, तो भाई तुम्हारे भाई बोर्ड में जाके मार्क्स कम आ गए। अब इसमें क्या हुआ कि जब ट्रेनिंग डेटा में तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाए और टेस्टिंग डेटा में एक्यूरेसी खराब आ जाए, तो उसी को हम कहते हैं हाई वेरिएंस, और उसी की वजह से क्या आता है, ओवर फिटिंग आता है। अब एक और सिनेरियो क्या लिया था मैंने कि भाई सर ने 10 क्वेश्चन दिए तुम्हें, सर ने 10 क्वेश्चन दिए, तुम भाई एक दिन पहले पढ़ लेंगे, हम तो भाई चौधरी बनेंगे, बिल्कुल मजे करेंगे, एक दिन पहले पढ़ लेंगे। तो भाई एक दिन पहले पढ़ के गए तुम, भाई 10 में तुम्हारे कितने आ गए, 12 नंबर आ गए, 20 में से, 20 में से कितने आ गए भाई, 12 नंबर आ गए। तो भाई तुमने बिल्कुल कर दिया भाई, छीछल इधर मचा दिया। तो इससे क्या हुआ, तुमने ट्रेनिंग डेटा पे ही खराब परफॉर्म कर दिया, ट्रेनिंग डेटा पे ही खराब परफॉर्म कर दिया। तुम्हारी ट्रेनिंग डेटा पे ही एक्यूरेसी कितनी आ गई, एक्यूरेसी कितनी आ गई, मान लो 60%, ट्रेनिंग डेटा पे कितनी एक्यूरेसी की 60% आ गई। तो मतलब इसे हम कहते हैं अंडर फिटिंग। क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें हाई बायस आ गया, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी एमएल मॉडल में, किसी भी एमएल मॉडल में हाई बायस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अंडर फिटिंग, और हाई वेरिएंस आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ओवर फिटिंग, ठीक है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, यही एग्जांपल हमेशा दिमाग में ध्यान रखो कि भाई तुम अगर पेपर देने गए और तुम सब पढ़ के नहीं गए, ठीक है, तुम्हें 10 सवाल दिए थे टीचर ने, तुम 10 सवाल करके नहीं गए, तुमने क्या किया, अपने लिए हाई बायस की सिचुएशन क्रिएट कर ली, हाई बायस की सिचुएशन क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से क्या हो गया, तुमने अंडर फिट कर दिया, अंडर फिटिंग, ठीक है। और भाई तुम सारा पढ़ के गए, तुम बहुत अच्छे बच्चे थे, तुमने भाई जितना सर ने बोला तुम सब पढ़ के गए, बट जितना सर ने बोला सिर्फ तुम उतना ही पढ़ के गए और तुमने उतना रट लिया, तो तुमने अपने लिए सिचुएशन क्रिएट कर ली हाई वेरिएंस की, हाई वेरिएंस की, जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवर फिटिंग, जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवर फिटिंग, ठीक है। इतना सा एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखना, और अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग भाई तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी चीज, क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हमें समझ में आ गया कि यार ओवर फिटिंग होता कैसे है, अंडर फिटिंग होता कैसे है, हमें बायस समझ में आ गया, हमें वेरिएंस समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि भाई अंडर फिटिंग होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ओवर फिटिंग होता है ऐसे ऐसे ऐसे। बट यार ये तो मतलब हमने जनरलाइज मतलब रियल लाइफ एग्जांपल पे देखा। तो भाई मैं तुम्हें एक और चीज से दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सपोज ये तुम्हारा ग्राफ है, सपोज ये तुम्हारा ग्राफ है, और तुम्हारे डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, तुम्हारे डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अब तुम गए भाई, क्या हुआ यहाँ पे, ये मॉडल बना दिया तुमने। ये मॉडल अब किसका एग्जांपल है, पहले 2 मिनट ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, क्या ये लाइन गुड फिट है, क्या ये लाइन तुम्हारे डेटा को फिट कर रही है, नहीं कर रही बढ़िया से। तो मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग डेटा था तुमने उस पर ही खराब परफॉर्म कर दिया, उस पर ही खराब परफॉर्म कर दिया। तो ये लाइन क्या होगी, तुम्हारे मॉडल को फिट नहीं कर रही अच्छे से, और अगर फिट नहीं कर रही तो ये किसका प्रॉब्लम है, ये किसका प्रॉब्लम है, अंडर फिटिंग का, अंडर फिटिंग का, ठीक है। अब एक और ग्राफ लेते हैं। अब भाई इसी ग्राफ में अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ मॉडल है, ऐसा कुछ मॉडल है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ मॉडल है ऐसे करके, ठीक है। अब गए भाई तुमने करा भाई मैं तो सारा रट के चला जाऊंगा पेपर में पूरा ऐसे फुल 100% भयंकर, तुमने 99% एक्यूरेसी मार दी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम कहते हैं ओवर फिटिंग। तुमने क्या कर दिया भाई, इस मॉडल को शायद मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर सकता था,
ठीक है, या शायद मैं थोड़ा बहुत ऐसे करके ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता था, ठीक है, बाय चांस, मतलब तुम मॉडल बना के देख लेना, ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता था। बट तुमने क्या किया भाई, तुमने बिल्कुल भाई पॉइंट टू पॉइंट सारा भयंकर सब पे चढ़ा दिया तुमने। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओवर फिटिंग, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि भाई अंडर फिटिंग क्या होता है। अंडर फिटिंग होता है जब मेरे पास हाई बायस हो जाए तो मेरा हो जाता है भाई अंडर फिटिंग, और जब मेरे पास हाई वेरिएंस हो जाए तो मेरा हो जाता है भाई ओवर फिटिंग, ठीक है। बट अभी मुझे समझ तो आ गया, बट अभी मतलब थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि यार थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है कि आया कैसे, समझ में आ गया, हटेगा कैसे। अब देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा सेम चीजों के लिए जो मैंने तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाए, उसी के लिए मैं टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, ठीक है, सेम चीजों के लिए, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि जो मैंने तुम्हें ये वाला ग्राफ दिखाया था, इसमें मैंने बोला कि किसी ने ये वाला मॉडल बना दिया, तुमने कहा ये तो अंडरफिटेड है, ये अंडरफिटेड मॉडल है। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा जो है मुझे कुछ पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, किसके जैसे दिख रहा है? अगर मैं एक रफ आइडिया लगाऊं तो मुझे ये ना y इक्वल्स टू कुछ एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है, कुछ k टाइम्स एक्स स्क्वायर मान सकते हो ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। बट मैंने इसको फिट करने के लिए लाइन कौन सी यूज करी? मैंने इसको फिट करने के लिए लाइन यूज करी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब मैंने एक पॉलिनोमियल मॉडल को लीनियर लाइन से फिट करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे मैंने कर दिया अंडर फिटिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो पॉलिनोमियल थी, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल थी, और जो मेरे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी वो लीनियर है, तो यहाँ क्या हो गया, अंडर फिटिंग हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, अंडर फिटिंग हो गया। परफेक्ट फिट क्या होता? परफेक्ट फिट होता कि भाई मैं सिंपल एक पॉलिनोमियल मॉडल बना देता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, अंडर फिटिंग। हमें समझ में आ गया कि भाई अंडर फिटिंग होता कैसे, और अंडर फिटिंग हम आता कैसे मैथमेटिकली, मतलब क्या इसका सीन है, या टेक्निकली क्या टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई ओवरफिटेड मॉडल है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ मॉडल जा रहा था तुम्हारा, जो मैंने एग्जांपल लिया था वही सेम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ जा रहा था और तुमने इसे फिट कर दिया भाई पूरा ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने अभी देखा था, ये क्या हो गया, ओवरफिटिंग हो गई। अब हमने क्या किया कि भाई मेरे मॉडल, जो मेरा डेटा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी शायद कुछ भी हो, पर मेरे जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो शायद 1 2 3 4 5, वो शायद ना भाई थीटा नॉट प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2x स्क्वायर प्लस थीटा 3x क्यूब प्लस थीटा 4x की पावर 4, मतलब शायद इतनी जा रही है। तो क्या इतनी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी सेंसिबल है इस डेटा के लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो एक पॉलिनोमियल या एक इतने डिग्री का भी मॉडल बना देता, या सिर्फ इतने डिग्री का बनाता, या सिर्फ इतने डिग्री का बनाता, तो भी मुझे ठीक ठाक एक्यूरेसी मिल जाती। 100% नहीं मिलती पर ठीक ठाक मिलती, बट मेरा क्या होता, मॉडल ओवरफिटेड नहीं होता। क्योंकि अब सपोज करो मैंने मान लो ये लाइन खींची, इसके लिए ये मेरा मॉडल मैंने बना दिया कि भाई मेरा ये लीनियर मॉडल है, ठीक है। इसमें मान लो तुम्हें एक्यूरेसी बेशक कम मिल सकती है, बट अब देखो, अब यहाँ पे कोई नया डेटा पॉइंट आया, ये नया डेटा पॉइंट, अब इसकी अगर तुम इस वाले जो तुमने पहले खींचा था लाइन, खींची थी, इसके हिसाब से तुम देखो तो भाई इतना डिफरेंस आ जाएगा, और तुम्हारे ग्रीन वाले मॉडल के हिसाब से कितना आएगा, इतना ही डिफरेंस आएगा। समझ लो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुम ओवर कॉम्प्लेक्सिटी वाला, ठीक है, मतलब तुम जाके जबरदस्ती तुम पूरा का पूरा मैचअप कर रहे हो, तो भाई वो क्या होता है, देखो कुछ इंसान होते हैं ना जो मतलब क्या होता है भाई, ओवर सेंसिटिव होते हैं कुछ चीजों को लेके, मतलब कि भाई हाँ ये चीज यहीं पे रहनी चाहिए, हिल गई तो दिक्कत जाएगी, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वो ओवर फिटेड है। वो क्या है, ओवर फिटेड है भाई, मतलब कोई दिल पे मत लेना अगर कोई ऐसा भी है, तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो बंदे ओवर फिटेड है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो गया, चलता है, ठीक है, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, बट उनको क्या भाई ओवर फिटेड है कि भाई मतलब ये सामान एग्जैक्ट इधर रहना चाहिए, तो वो क्या है, वो भी ओवर फिटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल तगड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रीन वाली लाइन भी तुम्हारा मॉडल हो सकता है, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री हो सकती है तुम्हारी, बट तुमने क्या किया भाई, तुमने ओवर लेके भाई मैं तो पूरी, तुमने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। अगर तुम इसका जाओगे ना कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने, तुम्हें दिख ही रहेगी n की पावर 4 जा रहा है, ठीक है, n की पावर 4 जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा ही जाएगा, बट n की पावर 4 मतलब मिनिमम जा रहा है ना। तो ये अपने क्या क्या समझ लिया। अब देखो भाई, मैं एक थोड़ा सा मतलब हो सकता है तुम अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन फील हो रहा हो, और तुम्हें वो फील हो रहा हो कि भाई अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया उसको समझ नहीं आ रहा। तो सिंपल भाषा में दोबारा बताता हूँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाई बायस होता है। हाई बायस का मतलब होता है
कि मेरा हाई ट्रेनिंग एरर, हाई ट्रेनिंग एरर, ठीक है। अब अगर मेरा हाई बायस है, और हाई बायस है तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग एरर हाई होगा, ट्रेनिंग एरर हाई होगा तो हाई बायस आएगा, हाई बायस आएगा तो क्या आएगा, अंडर फिटिंग आएगी, अंडर फिटिंग आएगी। मतलब अंडर फिटिंग का एग्जांपल अभी अपन ने देखा कि भाई अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल मॉडल है और उसे मैंने लीनियर मॉडल से फिट करने का ट्राई किया तो वो हो गई अंडर फिटिंग, ठीक है। ओवर फिटिंग देखते हैं, ओवर फिटिंग के बारे में हमने क्या देखा कि अगर मेरा ट्रेनिंग कुछ भी है समझ लेना, एंड टेस्टिंग, इन दोनों के एरर का डिफरेंस, इन दोनों के एरर का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई वेरिएंस आता है। क्या आता है, हाई वेरिएंस आता है। और अगर हाई वेरिएंस आ गया तो क्या हो गया, हाई वेरिएंस आने से क्या हो गया भाई, ओवर फिटिंग हो गई, ओवर फिटिंग हो गई। और यहाँ पे क्या हो गई भाई, यहाँ पे क्या हो गई, अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, हाई बायस, हाई ट्रेनिंग एरर, अंडर फिटिंग, हाई वेरिएंस और ट्रेनिंग और टेस्टिंग के एरर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ओवर फिटिंग। इतना समझ में आ गया। ओवर फिटिंग अपने को समझ में आ गया कि भाई अगर पॉलिनोमियल सा मॉडल है और उसे मैं फिट करने लगूँ किसी पॉलिनोमियल, मतलब सेकंड डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब कि एक्स स्क्वायर टाइप वाला, ठीक है। मतलब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को तुम भाई एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 5 वाले किसी मॉडल से फिट करने लग गए, ठीक है, कि भाई मुझे तो एक एक पॉइंट सही जगह चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना, देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हारा ऐसा कोई मॉडल है, ऐसा कोई मॉडल है, इसे तुम इजीली एक्स स्क्वायर से फिट कर सकते हो, ठीक है। तुमने भाई तुम अगर इसमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लगाओगे या कुछ कांस्टेंट टाइम्स तो ये फिट हो जाएगा मस्त। पर तुमने क्या किया, अब ये देखो, अब तुम्हारे डेटा में ना, तुम्हारे डेटा में प्रॉब्लम क्या थी, तुम्हारे डेटा में ना कुछ आउटलायर्स थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ आउटलायर्स थे। तो तुम्हारा अब अगर तुम्हारा मॉडल ओवर फिटेड होता तो भाई वो क्या करता, हर पॉइंट पे जाएगा, भयंकर ऐसे जाऊंगा मैं तो, ऐसे गया, ठीक है, हाँ ऐसे गया। अब ये क्या हो गया, इसने बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इस चीज को हाईली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है। ये सिंपल चीज ऐसे ही कैलकुलेट हो सकती थी, मतलब एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से तुम्हारा मॉडल बन सकता था, बट उसकी वजह से तुमने क्या कर दिया कि भाई उसकी जगह तुमने ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी चीज, ठीक है। तो मतलब कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को फिट करने के लिए तुम अगर x की पावर 4 x की पावर 5 का तुम एक मॉडल यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर फिटिंग हो गया। वो क्या होगा, तुम्हारा ओवर फिटिंग, ठीक है। ये अपने को एक चीज समझ में आ गई, फील आ रहा है, समझ में आ रहा है पूरा कि भाई मतलब क्या रीजन हो सकता है, क्या उसका वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली मस्त कि हाँ भाई प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई कि हाँ किस किस चीज़ की वजह से आती है। अगर हाई बायस आता है ना, कि हमने अगर मॉडल ट्रेन ही ढंग से नहीं किया या हमारे पास कोई दिक्कत आ गई तो ये हो गया हाई बायस हो गया, ठीक है। तो हाई बायस से हाई ट्रेनिंग एरर आता है, ट्रेनिंग एरर ज़्यादा होता है तो हमारा अंडर फिटिंग होता है। और अगर मान लो मेरे ट्रेनिंग एरर मैंने बहुत अच्छा आ गया 99 आ गया, पर मेरा टेस्टिंग एरर आ रहा है 78 80, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है किसका, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के एरर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे मेरा हाई वेरिएंस आ गया, हाई वेरिएंस से मेरे को क्या समझ में आना चाहिए, क्लिक क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि मेरा मॉडल ओवर फिटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, ओवर फिटेड। अब ये हो गए कॉजेज, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सपोज तुम्हारे पास एक हाई बायस वाला मॉडल है, हाई बायस वाला मॉडल है, समझने का कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। हाई बायस कब आया होगा, जब तुम्हारा ट्रेनिंग एरर बहुत ज़्यादा आया होगा, कि मतलब कि भाई तुम्हारा मॉडल ना ट्रेन ही नहीं कर पाया उस डेटा पे, उस उतने डेटा पे ट्रेन ही नहीं कर पाया, कि मतलब तुम्हारा मॉडल प्रॉपरली सीख नहीं पाया, ठीक है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं, पहला, या तो तुम्हारे पास डेटा कम हो, डेटा तुम्हारे पास कम हो। अब तुम्हारे पास डेटा ही कम है तो वो कितना ही सीख पाएगा उतने डेटा से, है कि नहीं। डेटा अगर तुम्हारे पास कम है तो वो कितना ही सीख पाएगा, एक सेकंड रुकना, हाँ। तो अगर तुम्हारे पास डेटा ही कम है तो वो कितना ही सीख पाएगा, डेटा से नहीं सीख पाएगा ज़्यादा। तो क्या हो गया, कम डेटा की वजह से हाई बायस का प्रॉब्लम आता है, पहला। तो हमें और तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोर डेटा, मोर डेटा। दूसरा दूसरा अब सपोज करो तुमने ट्रेनिंग ढंग से नहीं करी, तो मैंने एक रीज़न मैंने बताया था कि भाई अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल टाइप का डेटा है, मतलब सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल टाइप का डेटा है और तुम उसे लीनियरली फिट करने का ट्राई कर रहे हो तो भी दिक्कत है। तो तुम क्या करो, अपने मॉडल की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करो, ठीक है, डेटा के हिसाब से। ओवर इंक्रीज मत कर देना, ओवर इंक्रीज करने से क्या होगा, हाई वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो सबसे बेसिक चीजें हैं जो तुम हाई बायस को ठीक करने के लिए ट्राई कर सकते हो, कि अपने मॉडल को थोड़ा और सही से मतलब ट्रेन करो, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क है तो थोड़ा लेयर्स बढ़ा के देखो, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर डिसीजन ट्री है तो उसमें थोड़ा मैक्स डेप्थ को बढ़ाओ, ठीक है, मैक्स डेप्थ को बढ़ाओ कि भाई हाँ 3 से ज़्यादा तो 4 करके देख लेता हूँ, ठीक है, 5 करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो
दूसरा आता है हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस का मतलब क्या है? छुप के, इसका मतलब क्या होता है? छुप छुप के क्या होता है भाई? ओवर फिटिंग। हाई वेरिएंस का मतलब है ओवर फिटिंग। अब तुमने भाई क्या करा ना, तुमने ट्रेनिंग डेटा पे बहुत ज़्यादा ओवर फिट कर दिया, तो और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्या इसका सॉल्यूशन भी है कि मैं ज़्यादा डेटा ले आऊँ? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा जो डेटा था, तुमने मान लो जब स्प्लिट करा ना, तुमने भाई 60-40 में स्प्लिट कर दिया डेटा को, ठीक है। अब जो तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा है वो तुमने रैंडमली स्प्लिट नहीं किया, तुमने ऐसे ही स्प्लिट कर दिया, ठीक है, 60-40, है ना। तो हो सकता है कि जो 60 वाला डेटा है ना, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, ध्यान से सुनना, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा डेटा तुम्हें दिख रहा है वो एग्जैक्ट है। मतलब 60 के 60 डेटा, मतलब 100 ही एग्जाम्पल है, 60 डेटा पॉइंट्स है, 60 डेटा पॉइंट्स का जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबका सेम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ट्रेनिंग डेटा का, तो भाई तुम्हारा क्या हो गया, उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे वो ट्रेन हो गया, ठीक है। उसी टाइप के डेटा पे वो ट्रेन हो गया। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुम्हारा पेपर है और एग्जाम में तुम्हें जो सर ने क्लास में पढ़ाया है, तुम खाली वही पढ़ के चले गए और तुम्हें लगा कि भाई अगर मैं क्लास में टॉप कर रहा हूँ तो मैं मेन एग्जाम बोर्ड्स में भी टॉप मार दूंगा, ठीक है। बट तुम नहीं मार पाए, क्यों? क्योंकि तुम उतने ही डेटा पे ट्रेंड थे। तो अगर तुमने और डेटा कलेक्ट किया होता, मतलब तुमने और एक थोड़ा किसी तुम रेफरेंस बुक से पढ़ लेते या कोई यूट्यूब का एक और लेक्चर देख लिया होता, तुम्हारा डेटा बढ़ जाता, ठीक है। तुमने और नई नई जगह से सीख लिया होता, तो उससे क्या होता कि अगर तुमने नई नई जगह से सीखा है तो तुम्हारे पास बहुत सारे टेंजेंट्स हैं जाने को, ठीक है, बहुत सारे टेंजेंट्स हैं। अगर तुमने अलग अलग जगह से सीख लिया, यूट्यूब लेक्चर से भी सीख लिया, रेफरेंस बुक भी ले ली और सर ने जो पढ़ाया वो तो है ही, तो अब क्या होगा कि अगर सर के पढ़ाए हुए के अलावा भी अगर तुम्हारे एग्जाम में कुछ आएगा, तुम क्या करोगे? उस पर मस्त परफॉर्म करके आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास डेटा ज्यादा था। तो इसका भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, मोर डेटा, मोर डेटा, ठीक है। अब ओवरफिटिंग का और क्या सोल्यूशन है? अब देखो, जो सेट पैटर्न्स होते हैं ना, सेट सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन। अब इसकी ना मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ये एक लौता टॉपिक है जो मतलब इसको भी समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। रेगुलराइजेशन क्या करता है भाई? ओवर फिटिंग को ना कम करता है। कहीं भी तुमसे पूछेंगे ना तो तुम्हें सबसे पहले आंसर देना है कि भाई ओवर फिटिंग को कम करने के लिए करना है रेगुलराइजेशन करना है। रेगुलराइजेशन क्या होता है? मतलब ये मैं तुम्हें चलो नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आपने ना कुछ जनरलाइजेशन एरर लिख रखा है, ये आपने अभी तक नहीं पता, आपने सबसे पहले लिख रखा है। तो भाई जनरलाइजेशन क्या होता है? तुमने एक एमएल मॉडल ट्रेन करा, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि भाई एक होता है ट्रेनिंग डेटा, एक होता है टेस्टिंग डेटा और एक होता है वैलिडेशन सेट, वैलिडेशन डेटा, ठीक है। तो तुमने ट्रेनिंग टेस्टिंग करी, मस्त चला, वैलिडेशन पे तुम्हारा खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, ठीक है। तो कैसा भी तुम्हारा मॉडल है, कैसा भी तुम्हारा मॉडल है, ट्रेनिंग टेस्टिंग तुमने कर ली, उसके बाद तुमने एक वैलिडेशन सेट बचा के रखा था, वैलिडेशन डेटा बचा के रखा था जिसपे तुम बाद में करने वाले थे, ठीक है। ट्रेनिंग टेस्टिंग कर ली, तुम्हें एट दी एंड अपने मॉडल की एक्यूरेसी मिल रही है 98%, 98%, मस्त एक्यूरेसी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जनरलाइजेशन एरर क्या कहता है? जनरलाइजेशन एरर कहता है कि जब तुम ये वैलिडेशन वाले डेटा पे, जो ऐसा डेटा है जो अभी तक मॉडल ने कभी देखा ही नहीं है, ना ट्रेनिंग में देखा है ना टेस्टिंग में देखा है, तो ये न्यू डेटा, ये रियल वर्ल्ड डेटा। सपोज तुमने एक मॉडल बनाया जो कि कैंसर प्रिडिक्ट करता है कि किसी को उसके मतलब फीचर्स देख के कि भाई सेल का लेंथ क्या है, न्यूक्लियाई का वो क्या है, साइज क्या है, बीपी, शुगर, ये सब देख के बताता है कि उसे कैंसर है कि नहीं, कैंसर सेल उसमें है कि नहीं, कैंसर होगा कि नहीं। ये तुमने मॉडल बनाया, वो तुम्हारा मॉडल, तुमने कहा कि मेरा मॉडल 98% एक्यूरेट है, 98% कंडीशन मतलब सही बताता है, ठीक है। तुम गए वैलिडेशन सेट के बाद, वैलिडेशन सेट क्या होगा भाई? नए पेशेंट्स आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। तुमने ये मॉडल बना दिया, तुमने हॉस्पिटल वालों को दे दिया, अब हॉस्पिटल वालों ने 20 पेशेंट्स बुलाए, वो 20 पेशेंट्स पे उन्होंने वो मॉडल लगाया, ठीक है। अब लगाया तो अब वैलिडेशन सेट पे जो एरर्स आएंगे, ठीक है, वैलिडेशन सेट पे जो एरर्स आएंगे, उन एरर्स को हम क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है, उन एरर्स को देखते हैं। तो जनरलाइजेशन का एरर क्या कहता है? जनरलाइजेशन एरर होता है बायस का एरर, बायस एरर प्लस तुम्हारा वेरिएंस एरर, ठीक है, वेरिएंस एरर प्लस एक होता है तुम्हारा इररेड्यूसिबल एरर, इररेड्यूसिबल एरर, ठीक है। तीसरा क्या होता है भाई? तुम्हारा इररेड्यूसिबल एरर। तो इररेड्यूसिबल एरर क्या होता है यार? देखो, बायस वेरिएंस मैंने तुम्हें समझा दिया कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। इररेड्यूसिबल क्या होता है? इररेड्यूसिबल एरर होता है जो हम मॉडल अच्छा करके ये सब करके कम नहीं कर सकते, ठीक है। वो एरर क्या है? वो ऐसा एरर है जो तुम्हारे डेटा में ही है। सपोज तुम्हारे डेटा में आउटलायर्स हैं बहुत सारे, सपोज तुम्हारे डेटा में आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो तुम्हारे डेटा में आउटलायर्स हैं या तुम्हारा डेटा क्लीन नहीं है, योर डेटा इज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली,
ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये सब कौन से एरर है, ये इररिड्यूसिबल एरर है, ये तुम्हें डेटा क्लीनिंग और ईडीए के टाइम पे ही तुम्हें हटाने होते हैं, तो ये तुमने उस टाइम नहीं हटाए होंगे इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो जनरलाइजेशन एरर क्या होता है, बिल्कुल जनरलाइज्ड एरर कि भाई बायस प्लस वेरिएंस प्लस इररिड्यूसिबल। ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन एरर। तो भाई ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया यार। आई होप कि मैंने तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल देके ढंग से समझाया होगा। तो एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं, ओ सॉरी वाओ, ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझा। हमने देखा, मैंने टेस्ट में जो सर ने मुझे पढ़ाया था मैं वो पढ़ के नहीं गया उतना भी, तो मेरे नंबर कम आ गए, ट्रेनिंग एरर मेरा ज़्यादा आ गया। मेरा क्या मतलब आ गया, ट्रेनिंग एरर ज़्यादा आ गया, तो मेरे अंदर क्या हो गया, हाई बायस हो गया। हाई बायस होने की वजह से मेरा क्या हो गया भाई, मॉडल हो गया अंडर फिटेड। अंडर फिटेड भाई, मेरे को सर ने पढ़ाया, सारे क्वेश्चन जो सर ने बोले थे मैं सिर्फ वही पढ़ के गया, उतना ही पढ़ के गया। फिर जब मैं टेस्ट में देने गया तो भाई टेस्ट मेरी परसेंटेज आ गई कम, तो मतलब मेरा ट्रेनिंग एरर कम था पर टेस्टिंग एरर मेरा बहुत ज़्यादा आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसलिए मेरा क्या हो गया, हाई वेरिएंस हो गया। हाई वेरिएंस की वजह से क्या हो गया, मेरा मॉडल बहुत ज़्यादा ओवर फिटेड हो गया कि भाई अगर मेरे को जो सर ने पढ़ाया है खाली मेरे को वही आता और कुछ नहीं आता, तो ये हो गया ओवर फिटिंग हो गई। ठीक है, तो अंडर फिटिंग हमने समझ ली, हमने ओवर फिटिंग समझ ली। ठीक है, तो ये था भाई मेरा इस लेक्चर के लिए मतलब पूरा मोटो कि तुम्हें ये चीज़ें समझाना और ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में क्लियर करना, एग्जाम्पल याद रखना, सब समझ में आ जाएगा। तो भाई तब तक के लिए पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।